Hello students, my name is Shwetanki and this is going to be the second part of the third chapter which is motion in a straight line. Previous वीडियो में मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी जो काइनेमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हेन कैन वी से कि कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के कितने स्टेट्स होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में है तो क्या ये एब्सोल्यूट टर्म है, व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या है, मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन क्या है, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि पहले वो वीडियो देखिए, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। ओके, तो हम बात कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की। ओके, सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वैसी मोशन जो किसी स्ट्रेट लाइन में हो। अगर टेक्निकली डिफाइन करें तो वी कैन से कि इफ़ अ पार्टिकल इज़ इन मोशन देन वाइल मूविंग इफ़ ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही है, या वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करिए, या रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करिए। तीनों की मीनिंग बच्चों सेम होती है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ध्यान देना, अगर मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊँ, सपोज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ओके, तो यहाँ पे वी कैन सी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और अगर मैं इसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना दूँ, ये तुम्हारी हो गई प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ओके, तो वी कैन सी कि पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो इन दिस केस ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो हमें दिख रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी है, और अगर डेफिनेशन पे जाएं तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट इसके फिक्स है। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, सपोज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रही है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्टिकल नेगेटिव एक्स में जा रही है और अभी भी सिर्फ इसकी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मोशन है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूँ, सपोज पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है, पॉजिटिव वाई में जा रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, तो अगेन मोशन क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। और अगर पार्टिकल मान लो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी नेगेटिव वाई में मूव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की अभी भी सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रही है, तो अगेन पार्टिकल क्या है, वन डायमेंशनल मोशन में है या स्ट्रेट लाइन में है। ओके, व्हाट इफ़ द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देखो, दिख तो रहा है हमें कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन क्या अभी इसकी क्या सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रही है, हम क्या कह सकते हैं। देखो बच्चों, वाइल डिफाइनिंग सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कहीं भी ये नहीं लिखा कि एक्स कोऑर्डिनेट आपकी हॉरिजॉन्टल में होती है, वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल में होता है, या जेड कोऑर्डिनेट कुछ इस डायरेक्शन में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ इतना होता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी एक्स वाई जेड की डायरेक्शन नहीं डिफाइन होती, आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशन, फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम क्या कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम मोशन के अलॉन्ग बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है बिल्कुल। हाँ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपने एक बार ड्रॉ कर लिया तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर बनेगी, इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम इसके अलॉन्ग बना लें, ये तुम्हारी एक्स कोऑर्डिनेट हो गई, तो ये तुम्हारी बन गई वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम कह सकते हैं ये तुम्हारी हो गई ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई मीट कर रही है। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि मोशन वन डायमेंशनल है, यहाँ पे मोशन के सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आती है कि एक्स वाई का ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्स आपकी हॉरिजॉन्टल और वाई वर्टिकल होती है, मोशन आपका स्ट्रेट लाइन ही है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ईजी था, अगर हमें फिजिक्स की नॉलेज ना भी होती तो भी हम बता सकते थे ईजिली कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब बच्चों, क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आने वाला ना, क्वेश्चन में हो सकता है पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन दिया रहे और तब बताना हो आपको कि बताओ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या नहीं कर रही है। तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि वेलोसिटी क्या है, सर्टेन पैरामीटर्स की स्टडी हमें करनी होगी। तो हमें कुछ पैरामीटर्स पढ़ना होगा काइनेमेटिक्स समझने के लिए। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा व्हाट इज़ पोजीशन,
सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स जो किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा पोजीशन है, डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये लास्ट के जो 3 पैरामीटर्स हैं इनकी हमें एवरेज वैल्यू पढ़नी होगी एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो इन पैरामीटर्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे, हमारी टॉपिक है काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ओके, देन मोशन अंडर ग्रेविटी एंड फाइनली वी विल स्टडी रिलेटिव मोशन। ओके, इनके बीच में हम डिफरेंट ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस होने वाला है 3rd चैप्टर का। तो पहले हम पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम बारी बारी से इन टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पोजीशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोजीशन? तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम उस पॉइंट का पोजीशन बोलते हैं। अब बच्चों, कोऑर्डिनेट मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को डिस्क्राइब करने के लिए व्हाट डू, वी चूज़ वन ऑफ द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे मान लो मोशन तुम्हारी इस डायरेक्शन में हो रही है, तुम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि तुम्हारी ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव एक्स और ये तुम्हारी हो गई नेगेटिव एक्स, और कहीं पे ओरिजिन भी होगी। ठीक है, ओरिजिन के राइट साइड में हम पॉजिटिव साइड मान लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव साइड मान लेते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक नंबर लाइन। तुम्हारी ये हो गई +1 मीटर, ये हो गई +2 मीटर, 3। ठीक है, ये इन्फिनाइट तक जाएगा बच्चों, दोनों साइड। अगर मान लो किसी समय में पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो हम कह सकते हैं पार्टिकल की पोजीशन, एग्जाम्पल समझो, हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन अभी क्या है, +3 मीटर है। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो हम कह सकते हैं इस जगह पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, -5 मीटर है। अगर पार्टिकल इस जगह पे है तो हम कह सकते हैं पार्टिकल की पोजीशन कितनी है, +1 मीटर है। और अगर यहाँ पे है तो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, -2 मीटर है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, क्या हुआ। पॉजिटिव भी हो सकती है कोऑर्डिनेट और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड कर रहा है कि ओरिजिन के वो राइट साइड में या ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है। अब आपका नेक्स्ट पैरामीटर है जिसे पाथ लेंथ भी बोलते हैं। राइट डाउन, इट इज द एक्चुअल okay, so it is the actual length of path covered by an object during motion। इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मोशन परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, ये तुम्हारी पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। पार्टिकल इनिशियली क्या थी, ओरिजिन पे थी, और वो ओ से क्यू पे जाती है और वापस से पी पे आती है। ठीक है, अपने पाथ को वो रिट्रेस करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। मैं इसको आपको समझाने के लिए अलग सा पाथ बना देती हूँ, लेकिन ये अलग पाथ लेती नहीं है, क्योंकि अगर अलग सी पाथ लेगी तो फिर ये 1 डायमेंशनल मोशन रहेगा नहीं, ये अपने पाथ को ही रिट्रेस करेगी। फाइन, तो बच्चे पार्टिकल ओरिजिन से क्यू पे आती है, वापस ये पी पे आती है। तो ओ से क्यू तक मैं यहाँ पे पोजीशन लिख देती हूँ। ये तुम्हारी पी पे 1 हो गई, ये 2 हो गई, वापस ये 1 पे आती है। तो वी कैन सी कि अगर ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये मीटर में है, तो हम देख सकते हैं ओ से क्यू तक इसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, एंड वापस इन रिटर्निंग ये 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस इसने कितनी ट्रैवल की, 2 + 1 दैट इज़ 3 मीटर। वेरी सिंपल। ठीक है, सिंपली जो जैसी पाथ होती है आप उस पाथ को क्या करोगे, पाथ को मेज़र कर लोगे, पाथ लेंथ को मेज़र कर लोगे। दैट इज़ वाई डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज पाथ लेंथ। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी था। द नेक्स्ट पैरामीटर इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो राइट डाउन, so it is the shortest distance between 2 points. Also it is okay,
सो दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच की हमें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड देती है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो इतना तो समझ में हमें आ रहा है इस डेफिनेशन से कि डिस्प्लेसमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और जिसका डायरेक्शन भी है। तो फिजिक्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो वी कैन से कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो लिख लीजिए इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल था उसका डिस्टेंस। ओके, अब ये वेक्टर स्केलर की बात हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे 3rd चैप्टर के बाद, जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम वेक्टर और स्केलर की बस हमें डेफिनेशन जानना ज़रूरी है कि वेक्टर इज़ अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अभी फ़िलहाल हम 1 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो 1 डायमेंशनल मोशन में सिर्फ 2 डायरेक्शन होते हैं। अगर मोशन तुम्हारी एक्स एक्सिस पे हो रही है, ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो रही है, तो या तो मोशन आपकी राइटवर्ड होगी या तो लेफ्टवर्ड होगी, या तो मोशन फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा। तो हम फॉरवर्ड मोशन को यानी राइटवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव मोशन में ट्रीट करेंगे और लेफ्टवर्ड को नेगेटिव से बताएंगे। या तो मोशन आपकी वर्टिकल में हो सकती है, तो अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव और डाउनवर्ड मोशन को हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डायरेक्शन है, तो ज़्यादा वेक्टर हमें पढ़ने की यहाँ पे फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस माइनस से अपने मोशन को बता सकते हैं कि डायरेक्शन कौन सी है, राइटवर्ड है, लेफ्टवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। फाइन बच्चों, अब डिस्प्लेसमेंट को हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। तो लिख लीजिए इट इज़ चेंज इन पोजीशन। फाइन, चेंज इन पोजीशन। बच्चों, चेंज को हम जनरली डेल्टा से डिनोट करते हैं और पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं अगर आपकी मोशन एक्स एक्सिस में हो रही है तो। डेल्टा एक्स इक्वल्स, अब बात आती है बच्चों चेंज की। तो याद रखना फिज़िक्स में हम चेंज का मतलब होता है फाइनल से इनिशियल को माइनस करना। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और आप अगर ऐसा करते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी आ जाएगी। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी राइट में हुई है, और अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपकी लेफ़्ट में हुई है। ठीक है बच्चों, इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। इधर तुम्हारी हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर हो गई तुम्हारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, बीच में कहीं तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारी पॉइंट P है, ये Q पॉइंट है और ये तुम्हारी R पॉइंट है। इन पॉइंट्स की हम पोजीशन भी लिख लेते हैं। सपोज़ P पॉइंट तुम्हारी 10 मीटर पे है, Q तुम्हारी 20 मीटर पे है, R है -10 मीटर पे और ये ओरिजिन तुम्हारी 0 पे है। ठीक है, दीज आर द पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट। सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है जो 0 से चल के P पे आती है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 0 से चलती है और पॉइंट P पे आती है। ठीक है, तो बारी बारी से हम इनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। ओके, तो पाथ कौन सी है आपकी? ओरिजिन से पार्टिकल P पे आती है, P पॉइंट पे आती है, तो पाथ है तुम्हारी OP। ओके, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करती है ये O से P तक जाने में? ऑब्वियसली 10 मीटर, तो डिस्टेंस तुम्हारी हो गई 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट इज़ 10 माइनस 0, दैट इज़ 10 मीटर। ओके, अब मान लो पार्टिकल O से P तक आती है, P से अगेन Q तक जाती है, यानी पार्टिकल की जो डिस्टेंस है हम O से Q तक लिख लो OPQ। थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल की डिस्टेंस क्या रही होगी? अगेन 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों? 20 माइनस 0, दैट इज़ 20 मीटर। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक डिस्टेंस इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर पार्टिकल Q से U टर्न करती है और Q से वो वापस O पे जाती है, यानी पार्टिकल देखो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए अलग सा पाथ बना दूँ, वापस यहाँ तक आती है। ठीक है, O से चलना शुरू किया, Q तक आई और वापस O पे चली आई। तो यहाँ पे अगर पूरे मोशन को देखोगे तो पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर मैं पार्टिकल की मोशन लिखूँ OP
Q देन O। ठीक है, इस पूरे पाथ में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 20 फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंड बैकवर्ड में भी 20, दैट इज़ 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें तो पार्टिकल चलना शुरू करती है इस पॉइंट से, वापस इसी पॉइंट पे आती है, यानी फाइनल पोजीशन उसकी 0 थी, इनिशियल पोजीशन पे 0 थी, तो 0 माइनस 0 दैट इज़ 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफर कर रहा है। बात करते हैं अगर पार्टिकल वापस से बैकवर्ड में ट्रैवल करते करते ये R पे पहुँचती है, यहाँ से स्टार्ट करती है O से और वो R पे आती है, OPQ पूरा डिस्टेंस कर देते हुए, तो ये पाथ कौन सी हो गई, OQR। समझ में आ रही बात, O से Q तक जाती है, वापस Q से R तक आती है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं तुम्हारी ये 10 मीटर थी, ये 10 हो गई, ये 10, यहाँ से यहाँ 10 और ये भी 10, तो 10 10 5 टाइम्स तो कितनी हो गई, 50 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पोजीशन आपकी R है, इनिशियल आपकी O है, तो यहाँ पे R की पोजीशन क्या है बच्चों, 10, O की पोजीशन क्या है, 0, तो ये तुम्हारी बन जाती है -10 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इसे समझो, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन मैं इसको अगर डिफरेंट पेन से बनाऊँ, देखो अगर इनिशियल पोजीशन तुम्हारी O है तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ओके, और हमें दिख रहा है कि नेगेटिव x में है, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको हम नोट कर लेते हैं बारी बारी से। हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन okay, write down first difference. It is the actual path and it is the shortest path. Second difference लिख लो, it is the scalar quantity and this one is vector quantity. ठीक है, स्केलर का मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है डिस्प्लेसमेंट में एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। थर्ड डिफरेंस लिख लो, फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, एंड डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 and can be negative. Okay, the fourth one is distance is always greater than or equal to displacement, or we can say displacement is always less than or equal to distance. And the last difference is distance can have many values. कैसे, मान लो आपकी एक पॉइंट 1 है, दूसरी पॉइंट 2 है, तो 1 से 2 तक जाने के लिए आप कोई सी भी पाथ ले सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस बहुत सारी हो सकती है, यानी देयर कैन बी मेनी वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस। तो आप लिख लो कि फॉर डिस्टेंस देयर कैन बी मेनी वैल्यूज़ फॉर गिवन 2 पॉइंट्स, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो मुझे पता है 1 से हमें 2 पे पहुँचना है, तो हमें क्या करना होगा, 1 से 2 को कनेक्ट कर देना होगा डायरेक्टली, तो यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो इट इज़ अ यूनिक वैल्यू बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स। लिख लीजिए, इट हैज़ यूनिक वैल्यू, ओके। सो नोट इट डाउन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों।
A particle moves in a circle of radius r. Find displacement and distance covered in half the period of revolution. एक पार्टिकल है जो किसी सर्कल पे मूव करी जिसकी रेडियस r है, तो इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमें बताना है कि पार्टिकल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट और कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक बार खुद से ट्राई करो इसे। सपोज वो पार्टिकल इस सर्कल पे मूव कर रही है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस गिवन है r। सपोज किसी टाइम पे पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करती है और क्या गिवन, इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन पार्टिकल यहाँ चली आती है बी पे, ठीक है, यानी पार्टिकल इस सर्कमफ्रेंस पे चलती है और बी पे पहुंचती है। हमें पहले क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। तो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डायमीटर, ठीक है, ये आर, तो ऑब्वियसली डायमीटर क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो गई, ट्वाइस आर। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ होती है। पार्टिकल ए से बी तक इस पाथ से जाता है, तो एक्चुअल पाथ क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, इट इज हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है, तो हाफ इनटू सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, तो आंसर क्या आ जाता है हमारा पाई आर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये तो क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन मोशन का क्वेश्चन है ही नहीं, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बस बेसिक डेफिनेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है स्पीड एंड वेलोसिटी।